जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। डियर, आज का टॉपिक ये है कि उनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए, प्यार या गुस्सा। और अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो किस तरह का प्यार करते हैं, मतलब कि उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं आपके लिए। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, उनके बारे में सोचना है, ये जो भी हैं, ठीक है। उनके बारे में सोचकर आपको एक पाइल चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखिए, दूसरा पाइल भी सुनकर देखिए। हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि डियर आप तो जानते हैं कि ये जर्नल रीडिंग होती है। कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं भी हो सकती हैं। समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना, ठीक है। और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। कितने सारे लोगों ने हमें टेलीग्राम पे, हमें व्हाट्सएप पे कितने सारे मैसेज किए, ईमेल किए कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसी है, कैसी है। तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है और थोड़ी वीकनेस है, तभी हम शॉर्ट रीडिंग लेकर आए हैं। वरना आपने देखा होगा कि हमारा एक पाइल ही कम से कम 17-18 मिनट का होता है, कभी कभी ज़्यादा लंबा भी हो जाता है। इस वजह से अभी जब तक तबीयत ख़राब रहेगी शॉर्ट रीडिंग लेकर आएंगे। क्या करें, रेस्ट कर ही नहीं पाते, बेचैनी हो जाती है। अगर हमने सोचा कि रीडिंग स्किप करते हैं, नहीं करेंगे ना, तो घुटन होने लगती है। इस वजह से हमें लगा कि चलो शॉर्ट रीडिंग ही कर लेते हैं। तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके लिए। एक होता है कि आदमी मीठी मीठी बातें करता है ऊपर से, लेकिन उसके दिल में क्या है आपके लिए। चलिए जल्दी से पहले रिश्वत दे दीजिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है। ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ही अच्छा सोचते हैं। और फिर रिश्वत तो बनती है ना, क्या पता आपकी रिश्वत से हम जल्दी ठीक हो जाएं। तो रिश्वत दे दी आपने हमें। इधर देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, एज डिफरेंस भी बहुत स्ट्रांग है। ये जो पर्सन है जिनके लिए आप देख रहे हैं, ये आपके आसपास नहीं रहते हैं। आप में से किसी एक ने अभी हाल फिलहाल अपने नेगेटिव रिलेशनशिप से, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, चाहे तो आपने या फिर इन्होंने, ठीक है। और उनके दिल में आपके लिए क्या छुपा है, हो सकता है कि उन्होंने अब तक आपसे ना कहा हो या फिर कह भी दिया हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब तक नहीं कहा है उन्होंने आपसे। वो जो दिल से सोचते हैं ना आपके लिए, उन्होंने आपसे नहीं कहा है। सच तो ये है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और वो आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? आपसे उन्होंने कभी कहा कि वो अपनी हर एक मन्नत में आपको मांगते हैं? उन्होंने आपसे कभी कहा कि आप उनकी खुशी हैं? उनके दिल में क्या छुपा है, एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम
किसने सोचा हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं, दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं, दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। प्यार हमेशा हमेशा रहेगा, प्यार हमेशा हमेशा रहेगा, ये वादा हम तो किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं, दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि एज डिफरेंस बहुत है और शायद आप अपनी तरफ से थोड़ा सा, एक होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, या फिर हाल फिलहाल आपका दिल टूटा है तो आप इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम क्या बताएं कि वो आपको कितनी शिद्दत से चाहते हैं। ये जो पर्सन है ना, ये आपके आसपास नहीं रहते, बहुत दूर रहते हैं, और ये पता है अपने दिल में बहुत सारा प्यार लेकर बैठे हैं आपके लिए। इन्हें लगता है कि आप जैसे इंसान को कोई चीट कैसे कर सकता है, इतने स्पिरिचुअल इंसान को, इतने अंडरस्टैंडिंग इंसान को, इतने समझदार व्यक्ति को कोई धोखा कैसे दे सकता है। आप भी अपनी लाइफ में हमें स्टेबल नज़र आ रहे हैं और ये जो पर्सन है ना, ये भी स्टेबल ही हैं। ये काफ़ी ट्रेंडी टाइप के हैं, समझ रहे हैं, और इनका जो कलर है फेयर कलर है, और जैसे कि फैशन को फॉलो करने वाले हैं। हो सकता है कि इनके हाथों में टैटू वगैरह कुछ बना हो, समझ रहे हैं, और फैशन को फॉलो करने वाले इंसान है, समय के साथ आगे बढ़ने वाले इंसान है। ऐसे नहीं कि भाई ज़माना तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और वो पीछे के पीछे पड़े, नहीं। मतलब कि ये काफ़ी ट्रेंडी टाइप के हैं और बहुत गुड लुकिंग है। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, इनके हाथ में या फिर इनके गले में आपको टैटू ज़रूर मिलेगा, ये जो पर्सन है। हाँ, और ये बहुत जल्द आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। अगर ये प्रपोज़ कर चुके हैं तो बहुत जल्द ये आपको कमिटमेंट देंगे। हमें आपकी तरफ से स्पेशली लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी के साथ नहीं। अपनी लाइफ में आप इस वक्त अकेले चलना चाहते हैं। बहुत समय पहले हमने एक रील देखी थी इंस्टा पे कि ना किसी से नाराज़गी है, ना किसी से अनमन है, बस अब ज़िंदगी में अकेले चलने का मन है। तो अब आपका ना अकेले चलने का मन है, किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, किसी से कोई गुस्सा नहीं है आप, लेकिन बस आपको अब किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं रहा। होता है ज़िंदगी में, जब हम एक दो बार धोखे खा लेते हैं ना, तो फिर आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन डियर, आपका वाकई इनसे जो कनेक्शन है ना, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है। ये पर्सन आपसे वैसे इम्प्रेस नहीं है, लाइक फिजिकली अट्रैक्ट हो गया हो, मेल हो फीमेल हो, कि आपको पा लेना चाहता हो, एडवांटेज लेना चाहता हो, मतलब कि आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता किसी भी तरीके से। ये नहीं, इसके दिल में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। एक बार आप ये बोल सकते हैं कि आपको देखते हुए थोड़ा सा कम समझदार है, लेकिन हाँ, इतना भी इमेच्योर नहीं है कि ये इंसान आपकी फीलिंग्स को, आपके जज्बातों की कद्र ना कर सके। समझ रहे हैं? आपको एंजल्स बहुत ज़्यादा 1010 दिखा रहे हैं, क्योंकि एंजल्स खुद भी चाहते हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। कहीं ना कहीं आपने भी तो
एक ऐसा ही जीवन साथी, एक ऐसा ही फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट किया था जो आपको प्यार दे, आपकी कद्र करे, आपकी रेस्पेक्ट करे, है ना। तो आपका मैनिफेस्टेशन ही है जो कंप्लीट हुआ है। अब आपकी लाइफ ना एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है। और ये बंदा भी बहुत स्पिरिचुअल है, आप भी बहुत स्पिरिचुअल है, ये भी बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन बस ये आपकी हाँ का इंतज़ार कर रहा है। हमें लगता है कि ये आपके पीछे पड़ा है और शायद आप है कि बोलते हैं, मना करते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। तो आप थोड़ा समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकता है। इसे लगता है कि आप इसके लिए ही बने हैं, ये जो भी है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें हम, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जल तत्व, वाटर साइन, मतलब कि दिल से सोचने वाला इंसान है ये जो बंदा है ना, ये दिल से सोचता है, ये दिमाग नहीं लगाता है, ये समझ लीजिए। बहुत इमोशनल है ये, इसके अंदर बहुत सारा प्यार भरा है, बहुत रोमांटिक टाइप का है ये। और ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, स्टेबल भी है ये समझ लीजिए। दूसरा जो इधर स्ट्रॉन्ग साइन है, दूसरा है इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है, समझ रहे हैं। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत कम है। तो डियर, आप इतना समझ लीजिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर कोई अच्छा सा इंसान, सच्चा सा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है तो आपको एक बार उसे मौका ज़रूर देना चाहिए। इंसान को भी मौका दीजिए और अपनी ज़िंदगी को भी एक मौका दीजिए। देखिए, हमें पता है कि हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से बार बार हम लोगों को धोखे खाने पड़ते हैं, लेकिन अब तो आप बहुत कुछ समझ चुके हैं दुनिया के बारे में, तो बस आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ पर खुशी से ज़िंदगी जीने आए हैं, इस जीवन का आनंद लेने आए हैं, ना कि दुख भुगतने आए हैं, समझ रहे हैं। जो पास्ट का अनुभव, जो पास्ट में हुआ, उससे एक अनुभव लीजिए, सबक लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे, ज़िंदगी को वहीं पर कहीं रोक देंगे। ऐसा मत करिए। ये स्पेशली ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आपकी लाइफ का जो नेगेटिव साइकिल था वो ख़त्म हुआ, अब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। अब आपका भाग्य आपके साथ है। पहले आप जो भी करते थे नेगेटिव रिजल्ट मिलता था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो पहले होता था वो अब भी हो। इसी वजह से ज़िंदगी को एक मौका दीजिए, उस इंसान को एक मौका दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहने की कोशिश करिए। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करिए, लाइफ में खुशी से आगे बढ़िए, ठीक है। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अपने मन को शांत करने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप जो लाइफ में चेंजेस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आप अपनी एनर्जी को स्टेबल करिए। आप अपनी लाइफ में 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर शामिल करिए अपने डेली के रूटीन में। मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी बदल देगा, समझ रहे हैं। ध्यान करिए, ध्यान करने से आपका मन शांत होगा, मन शांत होगा तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी, आपको सुकून मिलेगा, चीज़ों का सही मतलब सही तरीके से समझ सकेंगे। क्या होता है, जब हमारा मन अशांत होता है ना, तो अच्छी चीज़ें भी हमें बुरी लगती हैं, अच्छी चीज़ों को भी हम बुरे दृष्टिकोण से देखते हैं। इसी वजह से ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपने मन को शांत करें और अपनी ज़िंदगी को एक मौका दीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे।
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है इस प्यारे से पायल को और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए। उनके दिल में क्या छुपा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्या होता है ना कि कुछ लोग होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और सोचते हैं, बताते कुछ और हैं। तो आखिर क्या है सच्चाई, हम बताते ना क्या है सच्चाई। चलिए आंखें बंद करिए, एक सॉन्ग के थ्रू बताएंगे। वैसे इधर दो कंडीशन है, ठीक है, और हम दोनों कंडीशन के बारे में बताएंगे। लेकिन इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करते हैं। और उनके दिल में ये जो छुपा हुआ है ना, इस सॉन्ग में पता चलेगा आपको, इतना समझ लीजिए। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा, कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ तेरे, कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी, न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी, बन ना सकूँगा मैं और किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। पहली कंडीशन तो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि आप जिनके लिए देख रहे हैं ना, इनसे आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। और आप लोगों को मतलब कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग किया गया है, समझ रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग रहा हो, कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तो हमें बहुत सारे लोग मैरिड नज़र आ रहे हैं, जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन उन लोगों को अलग कर दिया गया है। और आपको लगता है काफ़ी समय से आप दोनों अलग हो चुके हैं और आपको लगता है कि आखिर अब क्या है उनके मन में, उनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए। सच बताएं, अब आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। हाँ, अब वो आपके साथ अपना परिवार बसाना चाहते हैं, अब वो आपके साथ फिर से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसी होप के साथ
कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, वो बहुत जल्द एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं और आपको जस्टिस भी देने वाले हैं। आप इतना समझ लीजिए। हमें पता है कि आप उन्हें बहुत मिस करते हैं। एक समय पर आपके पार्टनर हमेशा अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपको समझते नहीं थे। तो आपको लगता था कि ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिताई जा सकती है। कभी कभी आपका मन हुआ कि आप तो जीते जी मर चुके हैं, आपको लगता था कि आप मूव ऑन कर ले, लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता था। क्या होता है कि जब हम किसी से दिल से प्यार करते हैं ना, तो फिर हमारा खुद भी मन नहीं होता कि हम किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें। इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता किसी और को अपने दिल में वही जगह दे पाना जिस जगह पर अब तक कोई और रहता था। तो डियर, आप इतना समझिए, वो हर वक्त आपको बहुत मिस करते हैं। रात में सोते वक्त उन्हें आपकी स्पेशली बहुत याद आती है। आपके पिक्चर्स देखते हैं, लोगों से आपके बारे में पूछते हैं कि वो मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या बोलती है, क्या हम दोनों कभी एक हो पाएंगे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फर्स्ट स्टेप कैसे लेना चाहिए, मुझे कैसे बात करनी चाहिए। समझ रहे हैं? अब वो खुद भी आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। पहले आप लोगों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी, आप दोनों कितनी मस्ती करते थे, एक दूसरे को कितना समझते थे, कितना प्यार था। वो सारी चीज़ें उन्हें अब रह रह कर याद आती हैं और इसी वजह से उन्होंने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया है कि वो आपको जस्टिस देंगे, वो आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। यहीं पर हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जी देखते हैं। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए तो अच्छा, चला जाए तो अच्छा। होता है कभी कभी कि इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो फिर उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसे कि वो एक ज़िंदा लाश बन जाता है कि ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करने लगता है, स्पिरिचुअलिटी से बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट हो जाता है और फिर उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई रोए, हाथ पैर पटके, मर जाए, कुछ भी करे, कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति यही हो गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। अब आप उनके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन किसी और के साथ नहीं। स्पेशली आप भी अपने करियर के बारे में सोचना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में यही छुपा है कि वो आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ फिर से जीना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो। अब हम बात करते हैं उनकी जो लोग अनमैरिड हैं और सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं। तो डियर, आपके पार्टनर भी सेम यही सोच रहे हैं, उनके दिल में यही छुपा हुआ है कि फैमिली माने या ना माने, वो आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। 100% वो आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं और अपनी हर एक गलती के लिए वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हैं। हाँ, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है। डियर, आपके पार्टनर आपको दिल से जस्टिस देना चाहते हैं, समझ रहे हैं? उन्होंने उस टाइम पर जो भी बिहेव किया है आपसे, जो भी जिस कदर भी उन्होंने आपको हर्ट किया, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है, सच में बहुत शर्मिंदा है। यहाँ पर एंजल्स आप में से बहुत सारे लोगों को 1010 तो बहुत सारे लोगों को 555 दिखा रहे हैं। ये नंबर 10 आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है विद इन 10 डेज आप दोनों के दरमियान सब कुछ बेहतर हो जाए। जो लोग अनमैरिड हैं, हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक उनकी शादी हो जाए। हाँ, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनके दिल में जो चल रहा है ना, बहुत श्योरिटी से वो सब कुछ सोच रहे हैं। कन्फ्यूज़न यहाँ दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए, आपको कैसे भी मनाना पड़े, आपके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, वो जाएंगे।
पर आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आएंगे। आपके बिना वो इनकम्प्लीट से हैं, आपके बिना वो अधूरे से हैं, ये वो दिन रात महसूस करते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि और कितनी कितनी सज़ा मिलेगी मुझे, इतना भी बड़ा मैंने अपराध नहीं कर दिया है कि मुझे माफ़ी ना मिले। दूसरों की गलती की सज़ा मुझे क्यों दी जा रही है, समझ रहे हैं? तो डियर, ये समझ लीजिए आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने पास्ट में जो भी किया उसके लिए वो दिल से शर्मिंदा है, और उनके दिल में यही छुपा है कि वो जल्द से जल्द आपसे शादी कर लेना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हो सकता है कि फैमिली एग्री ना हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको पसंद ना करती हो, हाँ, डिस्टेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इंटरकास्ट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के दरमियान। तो उन्हें पता है कि फैमिली शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इसी वजह से वो आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, बिना किसी डर के आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ये समझ लीजिए उनके दिल में आपके लिए यही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर का काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है। वो जो भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, दिन रात उन्हें आपकी याद आती है। अंदर से जैसे कि उनकी आत्मा उनसे बार बार कहती है कि तुमने बहुत बुरा किया, तुमने बहुत गलत किया। इसी वजह से जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, और जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं कर देंगे ना, वो अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन रात ना चाहकर भी आप उनके दिल दिमाग में नाचते रहते हो। और उसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन यही है कि वो आपसे माफ़ी मांग ले और आप उन्हें माफ़ कर दो, तभी उनका काम में मन लग सकेगा, तभी वो लाइफ में कुछ कर सकेंगे। ये समझ लीजिए। तो आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, और बहुत जल्द हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। अपना प्यार भरा दिल आपके ऊपर न्यौछावर कर सकते हैं, लुटा सकते हैं, समझ रहे हैं? तभी तो हमने आपको सॉन्ग सुनाया कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। ये समझ लीजिए अब आपके पार्टनर आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं देंगे, वो ये प्रॉमिस करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपने ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत इमेच्योर टाइप के हैं, समझ रहे हैं? और इनकी जो एनर्जी है ना, वो स्टेबल नहीं रहती है। कैसे स्टेबल नहीं रहती है? मतलब कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बहुत इमेच्योर, लाइक बच्चों जैसे। आप दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर गिल्ट होता है कि क्या बोल दिया, क्या नहीं बोल दिया। इस टाइप का रिश्ता है। इनकी किसी भी बात पर आप आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कहा आज कि ऐसा होगा, कोई भरोसा नहीं है कि कल ये उसी बात पर टिके रहेंगे। सिचुएशन के हिसाब से ये तुरंत बदल भी जाएंगे। ये अपने ही शब्दों पर, अपने ही कमिटमेंट पर टिकने वाले इंसान नहीं हैं, क्योंकि लाइक इनकी बच्चों जैसी एनर्जी है, बहुत इमेच्योर है, समझ रहे हैं? ये आपको पा लेना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो आपके क्रश हैं, या फिर कोई भी पर्सन हो, आपके करंट पार्टनर हैं, जो भी हैं,
ये इनके दिल में क्या छुपा है? इनके दिल में ये छुपा है कि आपको पा लेना चाहते हैं और पूरी तरह से कैद कर लेना चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके ही रहें। जब आप किसी और से बात करते हैं, फिर किसी और की बात करते हैं, तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है और ये इनके मन में हमेशा ट्रस्ट इशू भरा रहता है आपको लेकर। ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते वैसे, नहीं। इन्हें लगता है कि प्यार का मतलब होता है पा लेना, प्यार का मतलब होता है कैद कर लेना। प्यार का ये दूसरा ही मतलब समझते हैं, लाइक फिजिकल रिलेशनशिप, थोड़ी बहुत केयर करना, उसी को ये प्यार समझते हैं। समझ रहे हैं? पहले गलती करेंगे, बाद में इन्हें खुद भी बहुत अफसोस होगा। ये कोशिश बहुत करते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश बहुत करते हैं, मैच्योर बनने की, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। हो सकता है कि आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, कहीं पर किसी भी सोशल साइट पर आप इनसे मिले होंगे। हाँ, आसपास तो आप इनके नहीं रहते, लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आपको भी कुछ चीज़ों को लेकर गिल्ट रहता है इनके लिए कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। जैसे कि किसी न किसी बात को लेकर आपके मन में अफसोस रहता है हमेशा एक। आपको लगता है आप कहीं फंस गए हैं, आपको लगता है कि आप कहीं बंद गए हैं, काश ऐसा होता। इधर जो एनर्जी है ना, स्टेबल एनर्जी नहीं है। ये जो पर्सन है ना, इनकी स्टेबल एनर्जी नहीं है। मतलब कि 2 मिनट में तो ये है और 2 मिनट में वो है, मतलब कि बदलना, 2-2 मिनट में बदलना, अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहना, अपनी बातों से मुकरना, इस टाइप की पर्सनालिटी है इनकी। समझ रहे हैं? अगर ये आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो ये समझ लीजिए चुपचाप मुंह फुलाकर दूर खड़े रहेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे। हाँ, बस इनमें एक आदत बहुत अच्छी है, ये समझ लीजिए कि ये कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, स्पेशली अपनी फैमिली को लेकर। इनके अंदर काफ़ी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी फैमिली है, मुझे उसे ऐसे संभालना है, ऐसे संभालना है, इस टाइप के हैं। और ये जो पर्सन है, इनकी लाइफ में 2 ऑप्शन है। आप इनके लिए कोई स्पेशल नहीं है, आप इनकी लाइफ में 2 ऑप्शन है। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू या फिर फैमिली इशू हो, तो ये अक्सर ऐसा सोचते रहते हैं कि मैं किसे चूज़ करूँ, किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ूँ। और जैसे कि काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है इनकी ज़िंदगी में। समझ रहे हैं? हम ये नहीं कहते कि आपसे प्यार नहीं करते, करते हैं, लेकिन आप इनकी बातों में आकर पूरी लाइफ इनके साथ ज़िंदगी जीने का डिसीजन मत लेना, क्योंकि अभी ये बहुत इमेच्योर एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, शरीर बड़ा हो जाने से, शरीर हेल्दी हो जाने से, हष्ट पुष्ट हो जाने से इंसान समझदार नहीं हो जाता। कुछ लोग होते हैं ना, जिनका शरीर तो बड़ा होता है पर उनका दिमाग बच्चों जैसा होता है। इनका भी दिमाग बच्चों जैसा ही है। अभी आपको पाने की ज़िद कर रहे हैं, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर रहे हैं, और कल आपको अपनी ज़िंदगी से भगाने के लिए किसी भी हद तक गुजरेंगे ये। तो स्टेबल एनर्जी नहीं है, और जो एनर्जी हमें स्टेबल नहीं नज़र आती उसके लिए हम कभी नहीं कहते कि आप एक्शन लो। इधर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। इन फ्यूचर इनसे आपको बहुत सारे धोखे भी मिलेंगे, आप ये समझ लो। जैसे कि छल किया जाएगा, धोखे मिलेंगे और आप बहुत ज़्यादा टूटेंगे भी। तो इनके दिल में क्या छुपा है? इनके दिल में कुछ छुपा नहीं है। इनके मुंह पे जो होता है वो बोल देते हैं ये। इनके मुंह पे जो होता है बोल देते हैं ये, लेकिन आपको खुद ही गिल्ट होगा एक समय पे कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया, आप एक गलत इंसान के पीछे भाग रहे थे। हाँ, आप एक गलत इंसान के पीछे भाग रहे थे। आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, आप सब समझते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आप इनसे इतने अट्रैक्ट हैं या फिर ये आपका प्यार है या क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ लीजिए कि इन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं रहता, जो दूसरे बोलते हैं उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं ये। इनको ट्रस्ट इशू इतना ज़्यादा है कि कोई भी इन्हें भड़का सकता है आपके खिलाफ, और कोई भी आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, आप दोनों को अलग कर सकता है, ये समझ लीजिए। इस तरह का इनका एक माइंड सेट है। इन्हें जो भी चाहे वो भड़का सकता है और आप दोनों के दरमियान मारपीट शुरू करवा सकता है। तो डियर, हम सिर्फ आपसे इतना ही कहेंगे कि अभी ये बहुत इमेच्योर एनर्जी में है, और इस एनर्जी को देखते हुए हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप इनके साथ रिश्ते मतलब कि आगे तक ले जाएं, स्पेशली शादी के हद तक। स्पेशली शादी करना अभी नहीं करना, अभी आप थोड़ा इंतज़ार करिए, हो सकता है कि समय के साथ ये बदल जाएं
और प्लीज़ आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान दीजिए। अगर ये आपकी बात मानते हैं तो इन्हें मेडिटेशन वगैरह करवाइए। समझ रहे हैं, मेडिटेशन करने से इंसान के मन में समझदारी आती है, ज़िंदगी जीने का सलीका आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है उसके अंदर। तो हो सकता है कि ये आपके लेवल के बन जाएं, आपके लायक बन जाएं। अभी तो ये आपके लायक नहीं है। हाँ, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी सेपरेशन भी चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, और आप चाह कर भी नहीं निकल पाते इनकी यादों से। देखिए, ये इंसान मास्टरमाइंड नहीं है, ये इंसान इमेच्योर होने के साथ साथ इनोसेंट भी है। ये वैसा मास्टरमाइंड नहीं है कि पूरी प्लानिंग करके बैठा हो कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में आएगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा। ये इंसान ऐसा नहीं है। लाइक होता है ना कि इमेच्योर, इनोसेंट टाइप। एक होता है इनोसेंट की समझदार है लेकिन इनोसेंट है, वो उसके मन में छल कपट नहीं है। और एक वो होता है कि अपने आगे किसी की सुनना ही नहीं, ये उस टाइप का इमेच्योर पर्सन है। एक होता है कि अगर आपने किसी बच्चे को बोल दिया कि आप ये करो तो वो बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन ये है कि ये कितनी भी गलती कर लेंगे, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप समझाओगे तो ऊपर से आपको सुनाएंगे ये और आपको गलत ठहराएंगे। इस मूर्ख बोल सकते हैं मूर्ख बोल सकते हैं इन्हें। क्या बोले, हमें तो खुद भी, हमारे पास शब्द ही नहीं है, क्या बोले समझ भी नहीं आ रहा है इस टाइम पे। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। समझ रहे हैं। तो डियर ईश्वर स्पेशली आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आप इनके दिल में क्या छुपा है, क्या चल रहा है। ये जो भी हैं A to Z कोई भी है, ये आपके क्रश हैं, आपके एक्स हैं, आपकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, ये अभी इमेच्योर एनर्जी में है। इन्हें खुद नहीं पता ये क्या बोल जाते हैं, इन्हें खुद भी नहीं पता। जिस इंसान के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है ना, उसे अपने शब्दों का कोई होश नहीं रहता कि मैंने क्या बोल दिया और इस शब्द को बोलने से क्या हो सकता है। नहीं, इन्हें लगता है मैंने बोल दिया तो बोल दिया, जो होगा सो देखा जाएगा। तो गंभीरता नहीं है इनके अंदर, समझदारी नहीं है इतनी, और ऐसे इंसान के साथ आप स्पेशली जी नहीं सकते बहुत समय तक, ठीक है। और ज़िंदगी कोई मूवी नहीं है कि 3 घंटे में ख़त्म, समझ रहे हैं। इस वजह से आप इन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दीजिए। अगर ये आपके लिए बने हैं तो समय रहते ईश्वर ज़रूर इनमें सुधार लेकर आएंगे। समय रहते ईश्वर ज़रूर इनमें एक सुधार लेकर आएंगे। और देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ बहुत सारे लोगों के दरमियान है, कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपकी इनकी शादी हो चुकी है, आप कहीं ना कहीं आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं कि भाई उसके मन में क्या छुपा है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरों की बातों में आकर आपसे हमेशा लड़ाई झगड़े करते हो, मारपीट करते हो, तो आपको लगता है कि जो इंसान कल आपसे इतनी मीठी मीठी बातें करता था, प्यारी प्यारी बातें करता था, आखिर इसके दिमाग में चलता क्या है, ये 2-2 मिनट में चेंज कैसे हो जाता है। उनका कोई अपना नज़रिया है ही नहीं, उनका अपना कोई माइंड सेट है ही नहीं। वो तो एक रोबोट जैसा है कि कोई भी जो चाहे चाबी भर दे, जैसी चाबी भर दे ये वैसे नाचना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं। तो भैया, अगर आपकी शादी हो गई है ना इनसे, तो हम समझ पा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही होगी। तो अभी तो बस आप इन्हें एक छोटा बच्चा समझ के इग्नोर किया करिए। जितना हो सके आप इनकी मदद करिए, इनको हील करिए, इन्हें थोड़ा समझदार बनाइए। वरना फ़िलहाल आप अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान दीजिए, इन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। इनके बारे में सोच कर आप परेशान होंगे और आप ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं पहुंच पाएंगे और ना ही आप अपने करियर पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। समझ रहे हैं। वक्त पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर समय रहते सब कुछ ठीक कर देंगे। फ़िलहाल इनके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं छुपा है, क्योंकि छुपाते है ही नहीं है। कोई इनकी हिडन फीलिंग्स नहीं है कि भाई इन्होंने ये सोच रखा हो, इन्होंने ये सोच रखा हो, इन्होंने ये सोच रखा हो। नहीं, इनके मन में जो है वो तुरंत ही बोल देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इमेच्योर लोग स्पेशली ऐसे होते हैं ज़्यादातर करके। वो ये नहीं सोचते कि ये बात बोलने से ये होगा, ये बात नहीं बोलने से ये होगा। उन्हें लगता है कि बस जो भी आया वो बोल दो, चाहे उसका कुछ भी रिजल्ट निकले। ऐसे ही है ये।
तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ये जो भी हैं इन्हें ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि समय के साथ इनमें परिवर्तन आ जाए और ये आपको समझने लगें, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।